Good morning students. In the last class we were discussing the alcohol. Okay, how to what is the alcohol and the types of the alcohol. In the last class we have studied. Now our next topic is the IUPAC nomenclature of alcohol. Our next topic is the IUPAC nomenclature of alcohol. एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल के एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो देखिए एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर अगर हम करेंगे तो एल्किल का जो इसका सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है दैट इज वो होता है एल्केनॉल। क्या होता है? एल्केनॉल होता है, मतलब एल्क प्लस नॉल होता है, दैट इज एल्केन। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा CH3OH, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा CH3CH2OH, ठीक है। थर्ड एग्जांपल मैंने लिखा CH3CH2 एंड CH2OH। फोर्थ एग्जांपल मैंने क्या लिखा? CH3CH एंड CH3 एंड OH, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, पांचवा एग्जांपल मैंने क्या लिखा? CH2OH एंड CH2OH, ठीक है। सिक्स्थ एग्जांपल मैंने लिखा है CH2OH, CH एंड CH2 एंड CH2OH, ठीक है। सेवंथ एग्जांपल मैंने क्या लिखा है? CH2OH, CHOH एंड CH3। एट्थ एग्जांपल मैंने लिखा है CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स, ठीक है बेटा। अब इन एग्जांपल्स लिखने के इसका IUPAC नाम लिखना है। इसमें कार्बन कितना है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या लिखेंगे? मैट। क्या लिखेंगे? मैट। अब ये OH है तो OH का मतलब क्या होता है? ऑल। क्या होता है? ऑल। इसका नाम हो जाएगा मैथेनॉल। इसका IUPAC नाम हो जाएगा मैथेनॉल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा बेटा? मैथेनॉल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? मैथेनॉल होगा, ठीक है। ऐसे देखिए इसमें करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है। नंबर यहां से करेंगे 1 2, दो कार्बन होने की वजह से क्या लिखेंगे? इसको एट। क्या लिखेंगे? एट। यहां पर 1 पर लग रहा है तो इसे लिखेंगे H1 ऑल। नंबर यहां से करेंगे 1 2 3, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को क्या कहेंगे? प्रॉप। क्या लिखेंगे? प्रॉप। इधर नंबरिंग कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा प्रॉप 1 ऑल। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तीन कार्बन है, 1 2 और 3, तीन कार्बन को हम क्या लिखेंगे? प्रॉप। क्या लिखेंगे? प्रॉप। और यहाँ पर ऑल हो जाएगा, 2 पर लग रहा है तो इसलिए हो जाएगा प्रॉप 2 ऑल, है ना। अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सारा, तो इसमें एथेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे? एथेन। तो ये हो जाएगा एथेन 1 और 2 पर ऑल है तो एथेन 1 2 डाई ऑल। एथेन 1 2 डाई इधर हो जाएगा। इसमें कितने कार्बन है? 3, तो इसे लिखेंगे प्रोपेन। क्या लिखेंगे? प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 3 डाई ऑल। प्रोपेन 1 3 डाई ऑल। इसकी बात करते हैं, तीन कार्बन हो जाएंगे 1 2 3, तो इसे लिखेंगे प्रोपेन 1 2 डाई ऑल। इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? 3, तो इसे लिखेंगे 1 2 3 ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ये इसके IUPAC नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू द IUPAC the suffix of the alcohol is the alkanol words is made up by the two alk plus nol, alkanol। okay, alkanol से मिलकर बना है। हम ये लिख सकते हैं, मैंने पहला जो कंपाउंड लिखा है दैट इज CH3OH को हम लिखते हैं मैथेनॉल। क्या लिखते हैं? मिथेनॉल होता है एक, मैथ प्लस ऑन करते हैं तो ये मिथेनॉल हो जाता है हमारे पास। दूसरा है CH3CH2OH, इसमें H प्लस ऑन करते हैं तो ये इथेनॉल हो जाता है। तीसरा जो इसमें कंपाउंड है दैट इज prop 1 ऑल, तो ये prop 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ जो कंपाउंड है उसमें देखो क्या करते हैं, एट अ टाइम ऑफ नेमिंग एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3 1 2 3 3, तो 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे? प्रॉप और 2 पर आ जाएगा और, तो ये हो जाएगा प्रॉप 2 ऑल। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2 1 एंड 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे? एथेन। और ऑल हो जाएगा तो ऑल हो जाएगा 1 2 डाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथेन 1 2 डाई ऑल। अब
अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने 3 है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ये हो जाएगा 1,3 डाइऑल, ये हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइऑल। अब आ जाओ यहाँ पर नंबर ऑफ 7 कार्बन पर आ जाओ, तो यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में देखो इसको हो जाएगा प्रोपेन लिखेंगे। सारे बॉन्ड इसमें सिंगल है, तो सारे बॉन्ड सिंगल होने की वजह से मैंने इसको प्रोपेन लिखा है, ठीक है। और देखो बेटा इसमें 1 और 2 पर ऑल लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 डाइऑल, ठीक है। अगला जो कंपाउंड है इसमें लिखा हुआ है 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की वजह से मैंने इसे क्या लिख दिया प्रोपेन, और ये हो जाएगा 1 2 3 ऑल या 1 2 3 ट्राई ऑल हो जाएगा, ये 1 2 3 ट्राई ऑल ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम की बात करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसका आईपीएसी नाम लिखिए। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, इसका आईपीएसी नाम लिखिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसका आईपीएसी नाम लिखिए। ये जो कंपाउंड है इसका आईपीएसी नाम लिखवाया था, ऐसे ये जो कंपाउंड है इसका आईपीएसी नाम लिखवाया था, ये जो कंपाउंड है इसका आईपीएसी नाम होता है। वैसे ये जो कंपाउंड है इसका नाम, जिसका कॉमन नेम होता है एथिलीन ग्लाइकोल होता है, एथिलीन ग्लाइकोल होता है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है इसे गिल्सरीन या फिर ग्लिसरॉल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपको बताता हूं। देखिए ये तो मैंने आपको एक आईपीएसी सिस्टम बताया, कौन सा सिस्टम बताया, आईपीएसी सिस्टम बताया, ठीक है। अगर आपको मैं कॉमन सिस्टम बताता हूं तो कॉमन सिस्टम में क्या होगा वो देखिएगा, ठीक है। ये तो आईपीएसी सिस्टम की बात हो गई। अब हमारे पास आएगी कॉमन सिस्टम में, ये एक सिस्टम और है जिसे कहते हैं कॉमन सिस्टम, ठीक है। कॉमन सिस्टम में क्या काम करता है, कॉमन सिस्टम में देखिए ये मेरे पास CH4 है। अब CH4 में से आपने एक H को रिड्यूस कर दिया, तो ये से आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा। इसे आप कहोगे मैथिल, क्या कहोगे इसे आप, मैथिल। क्या नाम है इसका, मैथिल है। इसी तरह मैंने एक कंपाउंड और लिया है, एक कंपाउंड और लिया मैंने, वो जो कंपाउंड लिया मैंने वो लिया, वो मैंने कंपाउंड लिया है CH3 एंड CH3, है ना। अब इसमें से मैंने एक H को और रिड्यूस कर दिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा CH3 और ये CH2, ओके। इसे नाम दिया जाता है एथिल, क्या नाम दिया जाता है इसे, एथिल नाम दिया जाता है, ओके। इसी तरह सपोज कीजिएगा मेरे पास C3H8 है। अब C3H8 है तो इसमें से मैंने एक H को रिप्लेस कर दिया, तो इसमें दो कंडीशंस होगी। कंडीशन पहली ये होगी, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और इक्विवेलेंसी, और ये हो जाएगी CH3 की CH और ये CH3 और ये इक्विवेलेंसी, ठीक है। तो इस तरह से पूछ सकता है। सपोज कीजिएगा मेरे पास वो कंपाउंड मैंने लिखा C4H8। अब C4H8 की दो कंडीशन हो सकती है बेटा, इसकी दो कंडीशन ये हो सकती है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH2 एंड ये हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ब्यूटेन लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसे, ब्यूटेन लिखूंगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि मैं इसको ऐसे लिखूं CH3 एंड ये CH3 एंड ये CH और ये CH3, वहां से अगर हटा देता हूं तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये ब्यूटेन है, ये मेरे पास क्या है, ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन। ये तो देखो मैथिल है ना। अब मैं इसमें अगर OH छोड़ देता हूं, अगर मैं इसमें OH देता हूं तो ये मैथिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैथिल अल्कोहल, क्या हो जाएगा, ये मैथिल अल्कोहल हो जाएगा। ऐसे ये एथिल है, अगर मैं इसमें OH जोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऐसे देखिए बेटा ये क्या है, प्रोपिल, क्या है ये, प्रोपिल, प्रोपिल है। प्रोपिल में अगर मैंने OH जोड़ दिया तो ये हो जाएगा प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये क्या है, आइसोप्रोपिल है, ये क्या है, आइसोप्रोपिल। अगर ये आइसोप्रोपिल है तो इसमें अगर मैंने OH को अटैच कर दिया तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। ये ब्यूटिल है, ब्यूटिल में अगर मैं OH जोड़ देता हूं तो ये ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या आइसोब्यूटिल है, इसमें OH जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल। इस तरीके से इनके हम कॉमन सिस्टम में भी नाम लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये कॉमन सिस्टम है और इसका नोमेनक्लेचर बेटा हम कॉमन सिस्टम में भी कर सकते हैं। जनरली एग्जाम में क्या होता है, जनरली एग्जाम में वो कॉमन सिस्टम में का नाम लिख के उसका आईपीएसी नाम पूछता है, ठीक है। सपोज कीजिएगा ये क्वेश्चन उसने दिया है कि आइसोब्यूटिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम लिखिए, तो आईपीएसी आइसोब्यूटिल अल्कोहल का अगर आपको आईपीएसी नाम लिखना है ना तो आईयूपीएसी आइसोब्यूटिल अल्कोहल का अगर आप आईपीएसी नाम लिखना चाहते हो तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल का आपको आईपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आइसोब्यूटिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम अगर आपको लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आइसोब्यूटिल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर आइसोब्यूटिल का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो उसके बाद में आप इसका आगे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आइसोब्यूटिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम लिखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम लिखिए। तो आइसिन का ये आपको इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये पता होना चाहिए और इसी बेसिक स्ट्रक्चर से आप इनका आगे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है।
तो आई राइट डाउन द, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल गया कि राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ द आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह के क्वेश्चन भी हमको मिलते हैं और ये दो हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारे पास कौन सा है, एक हमारे पास है मैथिल अल्कोहल, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैथिल अल्कोहल भी इंपॉर्टेंट है और हमारे पास एथिल अल्कोहल भी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास एक टॉपिक था कि हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ, ठीक है, कि कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता, ये हमारे पास, ठीक है। अब आपको कुछ और चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसे आप देखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल को किस तरीके से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारे पास एक टॉपिक आ गया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल को लेबोरेटरी में किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। नाउ फर्स्ट पहला जो टॉपिक है बाय द हेल्प ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन की सहायता से हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, मैं लिखता हूं DH2SO4, DH2SO4 इज द हाइड्रेटिंग एजेंट। ये हाइड्रेटिंग एजेंट है, हाइड्रेटिंग एजेंट है। हाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है ये जल का अणु प्लस करता है, जल के अणु को जोड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल को प्लस करता है, ठीक है ना। तो DH2SO4 जो होता है वो हाइड्रेटिंग एजेंट होता है। हाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जल के अणु को प्लस करेगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए मेरे पास ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2 है, ठीक है। अब इसकी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब मैंने सीधा सा क्या लिख दिया कि इस पर है ना, इस पर जल का अणु प्लस होगा, जल का अणु प्लस होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, DH2SO4 की प्रेजेंस में होगा। DH2SO4 की प्रेजेंस में होगा, जल का अणु प्लस होगा तो एक H यहाँ मिल जाएगा। अब जल के अणु की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक H होता है, एक क्या होता है बेटा OH होता है, ये तो होता है तो इसमें जुड़ जाएगा। H यहाँ पर जुड़ता है तो ये CH3 और OH यहाँ पर जुड़ता है तो ये CH2 OH। बताओ इथेनॉल बना कि ना, इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। सपोज कीजिए अगर मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन आया, CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH2 बना और यहाँ मेरे पास क्या आ गया, H2 आ गया और यहाँ पर मेरे पास आया DH2SO4 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मॉर्फोनिक ऑर्डर, ये सिमेट्रिक एल्कीन नहीं है, ये एसिमेट्रिक एल्कीन है और एसिमेट्रिक एल्कीन पर मॉर्फोनिक ऑर्डर ये क्या, अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोनिक ऑर्डर द नेगेटिव पार्ट अटैच टू वन लिस्ट कार्बन। तो यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, ये CH3 CH और ये CH3, ये वाला OH यहाँ पर जुड़ेगा तो ये मेरे पास हो जाएगा प्रोपेन 2R जुड़ेगा। इस तरीके से भी कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। इस तरीके की भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम देख सकते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल, कि अल्कोहल को किस तरीके से बनाया जाता है। ये हमारा अगला टॉपिक है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल को लैबोरेटरी में किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को प्रिपरेशन करने का जो पहला मेथड है उसमें हमारे पास है कि बाय द हेल्प ऑफ द एल्कीन, के एल्कीन की हेल्प से हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एल्कीन होती है, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर जल का एडिशन करवाते हैं, H2 का एडिशन करवाते हैं। जब हम इस पर H2 का एडिशन करवाते हैं तो H2 का जो एडिशन होता है वो डाइल्यूटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होता है और डाइल्यूटेड H2SO4 जो होता है वो एक हाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये जब हाइड्रेटिंग एजेंट होगा तो उसमें जल का अणु प्लस हो जाएगा। इसी तरह सपोज कीजिए अगर आपके पास कोई एल्कीन है, वो एसिमेट्रिक एल्कीन है और एसिमेट्रिक एल्कीन पर अगर आप जल का योग करवा देते हो, सपोज कीजिएगा आपके पास कोई एसिमेट्रिक एल्कीन है और एसिमेट्रिक एल्कीन पर अगर आप जल का योग करवा देते हो तो एसिमेट्रिक एल्कीन पर जो जल का योग होना वो बेटा वो होगा मॉर्फोनिक के नियम के अकॉर्डिंग होगा। कौन से नियम के अकॉर्डिंग होगा, मॉर्फोनिक के नियम के अनुसार होगा। एसिमेट्रिक एल्कीन, अब सिमेट्रिक का एसिमेट्रिक का कैसा पता लगेगा, अगर दो बराबर के पार्ट्स किए जा सकते हो तो सिमेट्रिक, दो बराबर के पार्ट्स नहीं किए जा सकते हैं तो एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक एल्कीन पर अगर जल का योग अपन DH2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोपेन 2R बनता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एसिमेट्रिक एल्कीन पर अगर जल का योग करवाया जाता है, एसिमेट्रिक एल्कीन पर अगर जल का योग करवाया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है। एक और चीज जिसको सीखने की है वो ये है कि कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कि कंसंट्रेटिंग H2SO4 होता है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कंसंट्रेट H2SO4 है ना
डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। सपोज कीजिएगा क्वेश्चन ये है आपके पास कि CH2 डबल बॉन्ड ये CH2 है ना, इस पर मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा DH2SO4 लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद में लिख दिया A, फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ CH2SO4 लिख दिया, यहाँ मेरे पास क्या जाएगा B, आइडेंटिफाई द A एंड B। अब देखो ये CH2 है ना, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है। अब यहाँ मेरे को क्या लिखा, DH2SO4 लिखा ना, तो DH2SO4 कौन सा एजेंट होता है, हाइड्रेटिक एजेंट होता है, मतलब जलता हुआ जुड़ेगा। अब इस सिमेट्रिक है तो सीधा सीधा सा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको और आगे देखा तो यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 है, कंसंट्रेट है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन का बाहर निकल जाएगा तो ये वापस से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन भी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12th के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि DH2SO4 होता है वो हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, ये क्वेश्चन बोर्ड्स का जो एग्जाम होता है उस बोर्ड्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, इसको अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि DH2SO4 होता है वो तो हाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।